आनंदिमं चेयनिनंद सहा परमितत्पदविंदप नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति हुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो जिनवरहि करथति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। वम अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। अर्क ध्रुव समो शरण जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। अपना विषय चल रहा है भगवान जी आत्मदृष्टि, क्योंकि कहा गया है जिस पल आत्मदृष्टि प्रकट होती है उस पल कर्म वर्णाएं कर्म आवरण टिकते नहीं। वो जब तक जीव को आत्मदृष्टि नहीं है, स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं है, तब तक ये कर्म वर्णाएं, ये कर्म का उदय, ये सारी आकुलता व्याकुलता ये जब तक पेरती है जब तक जीव को स्वभाव की दृष्टि नहीं। जहां एक बार अंतरात्मा की दृष्टि प्रकट होती है कहते हैं वहां कर्म दिखाई नहीं। कर्मों का दिखाई देना ही छूट जाए जिससे, वो है आत्मा की दृष्टि, आत्म स्वभाव की दृष्टि, जिससे कर्मों का दृष्टिपात होने छूट जाता है। ऐसी अभूतपूर्व, जैसी अद्भुत भैया आत्म दृष्टि की महिमा है। स्वभाव की जो दृष्टि है, आत्मा की जो दृष्टि है, उसकी ऐसी अद्भुत महिमा है, ऐसी अद्भुत महिमा है कि जिसके प्रकट होते ही कर्मों का दृष्टि में आना छूट जाता, कर्म दिखाई देना छूट जाते हैं। जीव अनादि अनंत काल से कर्मों के कारण भयभीत है, उसे कर्मोदय का भय है, भय कि कर्म क्या करेंगे, कर्मों के आवरण से कैसा परिणाम होगा, वर्तमान में कैसा दुख सुख हो रहा है, भविष्य में कौन सी गति मिलेगी। ऐसे नाना प्रकार के विकल्प संकल्प विकल्प जीव के अंतर में, और इन संकल्प विकल्पों के कारण से जीव नाना प्रकार से जीव का उपयोग अपने स्वभाव में आचरण करने की वजह, अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण करने की जगह जीव का उपयोग अनेक प्रकार के विकल्पों में आचरण कर। जीव को मुक्ति मिलेगी आत्म स्वभाव में आचरण करने से, अपने ज्ञायक स्वभाव में रमने से। मुक्ति मिलेगी अपने ज्ञायक स्वभाव में रमने से, लेकिन उसका उपयोग चरण करता है नाना प्रकार के संकल्प विकल्प। तो आज अपना विषय ये ले रहे हैं अपन कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ये जीव जानते हैं, और आत्मा को साधना करने के लिए, आत्मा को साधने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसे जिनेंद्र भगवान के वचनों का अवलंबन लेना, ये भी जीव जानता है। अब ये भी जानता है कि भैया साधने योग मात्र अपना शुद्ध भीतराग स्वरूप है, अर्थात
शुद्ध सम्यक ही मात्र साधने योग्य है। ये भी जीव जानता है। इतना जानने के बाद भी इसे अपने स्वभाव को साधने की रुचि क्यों नहीं लगती? इतना जानने के बाद भी इसे अपने स्व समय में शुद्ध आत्मा को साधने की रुचि क्यों नहीं लगती? पर पदार्थों में, पर पर्यायों के आवरण में, पर पदार्थों की भावधारा में इसका ज्ञान, इसकी श्रद्धा पिटती क्यों है? जब जानता है जिन भगवान के वचनों को साधना है, जब जानता है शुद्ध आत्म स्वभाव को साधना है, अपने वीतराग शुद्ध सम्यक में वीतराग स्वभाव को साधना है, जब यथार्थ रूप से जानता है कि साधना काय की करना है, साध्य क्या है, अनुभूति में किसको प्रगटाना है, सब कुछ यथार्थ पने से जानने के बाद भी ये जीव, इसकी श्रद्धा और ज्ञान की शक्ति अंतरात्मा के अंतर पुरुष के रूप में काम क्यों नहीं करती? ऐसा नहीं करे बिल्कुल काम नहीं करती, लेकिन जैसी कार्य करना चाहिए आत्मा के सन्मुख, जैसे ज्ञान विज्ञान की प्रकाश में शक्ति रहना चाहिए, जैसे इसे ज्ञान विज्ञान में आत्म स्वभाव की रुचि रहना चाहिए, वैसे रुचि परिणमित क्यों नहीं होती? जबकि ये अच्छे से पता है कि सम्यक ही एक मार्ग वो शक्ति है जिसको आराधने से ये जीव समस्त विभूतियों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात समस्त विभूति मतलब, क्योंकि सम्यक जो है वो स्वभाव से शुद्ध है और वो अनंत ममल गुणों का निधान है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव से संयुक्त है। तो वो जानता है कि यदि सम्यक की आराधना की जाए अर्थात सम्यक को साधा जाए तो इसके ज्ञान में जितनी भी क्या ना मलिनता है, जितनी भी कहने लगे विकार रूप परिणमन की धारा है, सम्यक की साधना करने से वो विकार रूप परिणमन धारा अपने आप ही मिला जाएगी। विकार रूप जो भाव है, विभाव रूप जो परिणाम है, राग देश में जो परिणतियां प्रकट हो रही हैं, कसाय मल आदि दोष जो उत्पन्न हो रहा है, कसाय मल के कारण से, मिथ्या परिणतियों के कारण से जो ज्ञान में जो मलिनता हो रही है, जो विकार आ रहा है, वो विकार सम्यक के आराधन करने से अपने आप ही छूट जाएगा। तो गुरु महाराज ने ज्ञान समाचार में बहुत सटीक सूत्र दिया कि ये सम्यक ज्ञान का ही रूप है। सम्यक का रूप क्या है? तो कहने लगा पर रूपों से अतीत, ये ज्ञान में रूप वाला है। सम्यक का रूप ही ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान में ही, ये सम्यक ज्ञान में उत्पन्न होता है। और एक और बात स्पष्ट कही कि सम्यक के संपूर्ण प्रदेश, जो अपन रोज बात करते हैं ना, कि सम्यक के संपूर्ण स्थान शुद्ध है, कि सम्यक स्वयं शुद्ध प्रदेश में स्थित होता है, शुद्ध प्रदेश वाला है। सम्यक के एक भी प्रदेश में अशुद्धि नहीं है। अब जब सम्यक स्वयं शुद्ध प्रदेश वाला है, सम्यक के सर्व स्थान शुद्ध है, जब सम्यक स्वयं ज्ञान में रूप वाला है, तो हे जीव आत्मा, जब ये सम्यक तो तुम्हारे स्वयं के ज्ञान रूप में है, तुम्हारे स्वयं की ज्ञान में शक्ति में है। अब देखो, अभी तो सम्यक और ज्ञान को अलग अलग करते थे, श्रद्धा और ज्ञान को अलग अलग करते थे। अभी तो ये कहते थे भाई सम्यक हो गया, सम्यक हो गया, सम्यक आ गया, सम्यक आ गया। लेकिन सम्यक आएगा तो उसके सर्व स्थान शुद्ध है, वो ज्ञान में रूप वाला है। अब जब सम्यक आएगा तो वो सब बाधाओं से रहित है, सारी उलझनों से रहित है। तो जिस ज्ञान में वो सम्यक आएगा, वो ज्ञान परोन्मुख कैसे परिणमित हो सकता है? परोन्मुख मतलब परोन्मुख परिणमित नहीं हो सकता, मतलब उस ज्ञान को पर पर्याय में रमने की रुचि कैसे हो सकती? क्योंकि सम्यक के सर्व स्थान शुद्ध है और जहां वो निवास करता है वहां ज्ञान सुमति और सुशुद्ध रूप परिणमित होना चाहिए। ये गारंटी है सम्यक की। और यदि अपना ज्ञान सुमति रूप और सुश्रुत रूप परिणमित नहीं हो रहा, सम्यक मति और सम्यक श्रुत रूप अपना ज्ञान परिणमित नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह है कि अभी सम्यक का अवतरण नहीं हुआ है, सम्यक का सहकार नहीं हुआ। अभी सम्यक श्रद्धा तो कर रहे हो, श्रद्धा तो कर रहा हो, लेकिन वो शुद्ध सम्यक जो है, अनादिजन शक्ति, सम्यक की जो शक्ति है, वो ज्ञान में अवतरित नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई अवतरित? यदि सम्यक की शक्ति अवतरित हो जाती, उसका लक्षण है क्या कि वो पर भाव से विरक्त हो जाता है। वो ज्ञान सर्व प्रदेशी शुद्ध सम्यक को धारण करने से क्या लगा, वो पर पर्याय से विरक्त हो जाता है,
रक्त। अब कोई यहाँ कहने लगा भैया वृत्ति की दशा तो कहना आगे गुण स्थानों में है। नहीं, अंतर ज्ञान विरक्त हो जाता है। ज्ञान ज्ञान तो अभी यही विरक्त होगा। ज्ञान का चौथे गुण स्थान में ही विरक्त होना चाहिए। किस किस प्रकार से विरक्त होना चाहिए? उसमें संसार के प्रयोजन जो हैं, संसार की जो राग देश में प्रवृत्तियां हैं, उनके अभिप्राय यही नष्ट होने चाहिए और एकमात्र ध्रुव चेतन तत्व भगवान आत्मा के आराधन का लक्ष्य अभिप्राय अभी यहीं से होना चाहिए। यहीं से इस भूमिका में एक ही तो आराधना है जीव। क्या आराधना भैया? इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में जीव के पास सांसारिक सारे प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं। स्वीकारता से सांसारिक सभी अभिप्राय सभी क्रियाएं करने के भाव के लिए सांसारिक लौकिक सभी अभिप्राय क्षीण हो जाते हैं। और भैया क्या अवस्था है इसकी दृष्टि में? एकमात्र आत्म अभिप्राय रहता है, बस आत्म स्वभाव का अभिप्राय। एकमात्र सम्यक की साधना का अभिप्राय रहता है, बस शुद्ध सम्यक की आराधना करने का कि अहो शुद्ध सम्यक को साधना है, अपने अंतर में विद्यमान शुद्ध सम्यक की आराधना करना। शुद्ध सम्यक या कोई साधारण सी चीज नहीं है। फिर आत्मा के स्वभाव में बसने वाला त्रैकालिक स्वभाव है, त्रैकालिक, जिसमें मलिनता का कोई कथन ही नहीं किया गया, मलिनता को कुछ कहा ही नहीं गया, जिसमें मलिनता से कोई संबंध ही नहीं कहा गया। स्पष्ट कहा है कि ये सम्यक शुद्ध है, बुद्ध है, ममल गुणों का निधान है और ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला। अब सिर्फ इस मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले जीव से इतनी सी बात कही जा रही है कि तू मुक्ति के मार्ग में क्या साधने निकला है, बस तू ये बता। तो क्रियाओं को साधने के लिए निकला है क्या? तो बाहर के पर्याय परिणाम को साधने के लिए निकला है क्या, जो कर्म अवस्था से बचते थे? तो सब उपयोग को साधने के लिए निकला है क्या? लेकिन नहीं, काय को साधने के लिए निकला है? अपने स्वरूप को। भैया स्वरूप को साधना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगी स्वरूप की साधना? शुद्ध सम्यक की साधना ही स्वरूप की साधना कहलाएगी, एकमात्र, बस शुद्ध सम्यक की साधना ही स्वरूप की साधना कहलाएगी। तो अब क्या चाहता है ये जीव? अब क्या प्राप्त करना चाहता है, अब क्या पाना चाहता है? भाई स्वरूप को साधे, अपने निज चेतन में भगवान आत्मा अपने ज्ञायक स्वरूप को साधे तो तत्क्षण इस संसार से, इस चतुर्गति की यात्रा से जीव को तत्काल मुक्ति मिले, तत्काल मुक्ति मिले। भगवान जी एक बार सही कह रहे हैं, अंतर से अपन लोग रुचि तो लगाएं, काहे की श्रद्धा की अपनी चर्चा चल रही है, अपन आत्म स्वभाव की दृष्टि की बात कर रहे हैं। भगवान जी एक बात बताओ, जब तक शुद्ध सम्यक को साधने आराधने की अपनी भावना कमजोर हो रही है, शुद्ध सम्यक के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो कमजोर हो रहा है, ये देखो शुरू में लक्ष्य बना के तो शुद्ध सम्यक के निकले थे ना भैया, स्वभाव का ही लक्ष्य बना के निकले थे ना। लेकिन साधते साधते धीरे धीरे आराधना करते करते बाहर की कर्म धाराओं को और संयोगी धाराओं को फेस करते करते अपने ज्ञान में जो श्रद्धान की परिपक्वता आनी चाहिए, चलो परिपक्वता तो आई नहीं भाई, जितनी आई उतनी को छोड़ दो, चलो परिपक्वता तो आई नहीं, कहने लगे फिर परिपक्वता तो आई नहीं, कहने लगे और जो शुद्ध सम्यक की भावनाएं थी कि ना वो और कमजोर हो गई, वो भावनाएं और मंद पड़ गई। क्यों मंद पड़ गई भैया? क्योंकि जीव तो संयोगों में दृष्टि इतनी ज्यादा उलझा ली है, संयोगी परिणामन में इतनी ज्यादा दृष्टि उलझ गई है कि उस दृष्टि को उन संयोगों से मुक्त होने का भाव ही नहीं आ रहा। एक साधक की बात है। तो क्या है भैया ये बात कि उसको संयोगों में इतना रस आने लगा है, संयोगी भाव में इतना रस आने लगा है, जुड़ान संयोगी भाव में इतना अधिक जुड़ान होने लगा है, ठीक है ना। उन संयोगी भाव में जो जुड़ान की स्थिति है, जो जुड़ान की अवस्था है, उस कारण से उसे आत्म दृष्टि का जो प्रादुर्भाव होना चाहिए था, अंतर आत्मा की दृष्टि प्रकट करने का जो भाव होना चाहिए था, है ना, वो भाव बहुत ज्यादा मंद हो गया। तो बस जहां अपने अंतर आत्मा की आराधना का जो भाव था, जो लक्ष्य था, उसमें कमी आई, एक समय के लिए भी अंतराय आया, तो भैया कहने लगे उसके ज्ञान का जो उछलता हुआ पुरुषार्थ है वो दब जाए। देखो भैया
अंतर की भावनाएं होना बहुत ही अलग बात है। अंतर से शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने की भावना होना बहुत ही अलग बात है। तो देखो अपना विषय वात्सल्य अंग का चल रहा था ना, कि भैया तुझे शुद्ध सम्यक से प्रीति है या फिर क्रियाओं से प्रीति। अभी अपन सबसे पूछे ना, सब कह देंगे हमें तो ये शुद्ध सम्यक से प्रीति है, शुद्ध सम्यक से प्रीति है, शुद्ध सम्यक से प्रीति है। तो भैया शुद्ध सम्यक से प्रीति है तो शुद्ध सम्यक ज्ञान में रूप वाला है और मन मानी नहीं चलती फिर क्या होता है, उसे उसे कर्म विकारों से कोई मतलब नहीं है, उसे कर्म धाराओं से कोई मतलब नहीं है, उसे तुम्हारे संयोग में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है अपने वीतराग अनंत गुण में जो अपने शुद्ध वीतराग तत्व है कि स्वसमय, उस तीर्थ में स्वभाव से मतलब है, समय ममल स्वभाव से मतलब है। यदि आप यदि वास्तव में कह रहे हो कि हमें क्या बोलते हैं, काय की रुचि क्या लगे, भाई शुद्ध सम्यक की साधना करने की रुचि है यदि आपको वास्तव में शुद्ध सम्यक की साधना करने की रुचि है तो उस शुद्ध सम्यक को मात्र अपने त्रिकाली परमात्मा शक्ति ममल गुणों के निधान अपने चेतन तत्व के अलावा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, अपनी आत्म शक्ति के अलावा किसी से कोई वात्सल्य नहीं। और सम्यक बिल्कुल शुद्ध आत्म प्रदेशी है। जैसे आत्मा के प्रदेश सर्वांग शुद्ध है ना, वैसे शुद्ध सर्वांग प्रदेशों में ये सम्यक निवास करता है, क्योंकि इस सम्यक के प्रदेश शुद्ध है। भैया जब ये सम्यक के प्रदेश शुद्ध है, ये सम्यक शुद्ध है, सत्ता से शुद्ध है, तो भगवान जी अब ये सम्यक बताओ जिस ज्ञान की रुचि में होगा, हम तो स्पष्ट बात है यहाँ पे, ये सम्यक जिस ज्ञान की रुचि में होगा वो ज्ञान अशुद्ध में कैसे आचरण कर सकता। जिस ज्ञान को अपनी सम्यक्त में शक्ति से वात्सल होगा, अपनी सम्यक्त में सत्ता से वात्सल होगा, उस ज्ञान को कहना ये अशुद्ध कुमति कुश्रुत कैसे अच्छे लग सकते। यदि आपको अच्छे लग रहा है कुमति कुश्रुत में आचरण करना, पर पर्याय के परिणाम के आश्रित आचरण करना, तो कहने लगे आपको सम्यक इष्ट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि कर्मधारा नहीं चलेगी, अरे गुरु महाराज ने सम्यक की परिभाषा देते हुए कहा है जहां सम्यक निवास करता है, वास करता है, यह शांत दानतम, वहां अंतर में चंदन की तरह शीतलता और बाहर में क्या बोलते हैं इंद्रिय विषयों का दमन अपने आप होता है। अपन विकल्प कर करके परेशान हो रहे हैं कि हमारी आसक्ति नहीं छूट रही, हमारे इंद्रिय विषय नहीं छूट रहा है, हमारे पाप कसाय नहीं छूट रहा है, हमारे भोग के भाव नहीं मिला रहा है, हमारे आप ब्रह्म के भाव नहीं मिला रहा है, हमारे कर्तव्य की रुचि नहीं मिला रही, हमारी क्या कह रहे राग की रुचि नहीं मिला रही। कहने लगे भाई ये सब नहीं मिला रहा ना, इसका मतलब सम्यक तो नहीं है तुम। भाई कैसी बात कर रहे हो आप, और क्या, क्योंकि सम्यक तो होता तो अंतर में शीतलता, कर्म कसाय से रहित शांति का वेदन, और बाहर में दान दमन काय का, इंद्रिय विषयों का, भोगों का, पाप का, परिग्रह का, कसाय का, कहने लगे इनका दमन 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 दमन। अंतर में क्या वीतराग चेतन में ध्रुव वीतराग चंद्रमा के समान शीतल, अपने वीतराग तत्व की अंतर में शांति, और कहने लगे बाहर में क्या, कहने लगे इंद्रिय विषयों का दमन। क्यों, कहने लगे सम्यक, कहने लगे क्या पर्याय में आ गया, मन में आचरण करने आ गया। कहने लगे नहीं, चंद्रमा तो अपने भुवन अपने ही ऊर्ध्वगामी स्वभाव में विद्यमान है, लेकिन भगवान जी जब वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव में सम्यक की रुचि उत्पन्न होती है, जब वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव में रमण कथा करने वाले सम्यक की के ऊपर दृष्टि पड़ती है, जब जीव ऊर्ध्वगामी स्वभाव में रत इस सम्यक को पहचानता है, तो कहले पर्याय में चित्त में ये घटना अपने आप ही घटती है। जैसे आप सुबह उदाहरण दिया था अपन ने कि जब चंद्रमा का उदय होता है, वो चंद्रमा जब जल में दिखता है, तो फिर दिखता जल में है लेकिन रहता कहाँ, चंद्रविमान में, लेकिन जल में वो शीतलता, वो आभा, वो रोशनी, वो प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे भैया जब ये सम्यक उदय होता है तो उपयोग में शांति, ये इंद्रियों का दमन दिखाई देता है, विषयासक्ति का छूटना दिखाई देता ही है। अपन कहते हैं ना भैया कि हम शुद्ध सम्यक की रुचियां हैं या नहीं, हम कैसे प्रमाण करें, ज्ञान समुच्चय सार जो उठाओ, गाथा नंबर 25, 26, 27, 27, 28 उनके से मिला लो। मिला लो कि आप शुद्ध सम्यक की रुचियां हो या नहीं हो, आपको शुद्ध सम्यक की रुचि है या नहीं। अपने आप में अपने आप को सम्यक मानने से अच्छा है
आपको शुद्ध सम्यक की रुचि है या नहीं, शुद्ध सम्यक के लक्षण आप में बरत रहा है या नहीं बरत रहा है। तो शुद्ध सम्यक की पूरी लक्षण वाली दे दी गुरु महाराज ने, मिला लो भैया। यदि आपको ऐसी रुचि है, आपको ऐसी अंतर से जिज्ञासा है, तो देखो आपको शुद्ध सम्यक है। आपकी बर्तना में बताएंगे गुरुदेव की, देखो ये ज्ञान में बरत रहा है, ज्ञान में रूप वाला है, ज्ञान की गायक परिणति में आचरण सम्यक ही करता है बस। अपन पहले कहते ना भैया सम्यक है, सम्यक से श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा है, लगे बिल्कुल नहीं। ज्ञान की गायक रूप सारी परिणतियों में ऊर्ध्वगमन स्वभाव में आचरण करने वाला सम्यक ही है मात, जिसके कारण से ज्ञान ऊर्ध्वम गगन की तरफ ऊपर शुद्ध वीतराग स्वभाव की ओर आचरण करती, रुकता नहीं है ज्ञान। ज्ञान में बाधाएं नहीं आती, ज्ञान में कोई अड़चन नहीं आती। गुरुदेव ने स्पष्ट परिणतियां सिद्ध कर दी ज्ञान की, ज्ञान में रमने की। किसके लिए भाई? आत्मार्थी जीव के लिए। सम्यक्त जहां आएगा, सम्यक्त को जो चाहेगा, सम्यक्त जिनके गर्भ में अवतरण लेगा, उनका मतिश्रुत ज्ञान पूरा ऊर्ध्वम ऊर्ध्वता का ही विचार होगा भैया। वहां कर्मों का, कर्मधाराओं का कोई विचार नहीं होगा, किसी की तरफ कोई रुझान नहीं लगाया जाएगा। पूरा ज्ञान का रुझान अपनी वीतराग ध्रुव शक्ति में रहेगा। ऐसी वात्सल्य की भावना जब अंतर आत्म स्वरूप अपने अंतर से होती है जीव, तो भैया तो उसे सर्व आत्म प्रदेशों में जो शुद्ध आनंद है वो नजर आता है कि अहो मेरे सर्व आत्म प्रदेशों में शुद्ध आनंद, मैं तो शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा हूं भगवान जी। अपने आनंद को, अपने अंतर के वैभव को कहीं से बनाना थोड़ी ना है, कहीं से लाना थोड़ी ना है। आत्मा ऐसा शुद्ध चिदानंदमय खंड पिंड है। बस भगवान जी सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है, बस आपकी सिर्फ रुचि की आवश्यकता है। आत्मा शुद्ध घन पिंड ऐसे आनंद में बरत रहा है, आप तो अपनी रुचि भर लेके आ जाओ, बस कहां से ला सकते। आप तो अपनी रुचि लेके आओ, आप कहां से लेके आ सकते, कहां से लाओगे भगवान? अंतर से मिलेगी बस। आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में वो शुद्ध सम्यक है। गाथा तो आज खोली अपन ने, अपन तो परसों ही कह रहे थे ना, 3-4 दिन पहले, भैया जब ज्ञान के सर्वांग प्रदेश आत्मा में फैले हुए हैं, तो ज्ञान के साथ श्रद्धान परिणमित हो रहा है। जब ज्ञान और श्रद्धान के सर्वात्म प्रदेशों में ये स्वीकारता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध, अब तो गुरु महाराज कह रहे सर्वात्म प्रदेश में सम्यक के सारे स्थान शुद्ध है। तो भगवान जी जब सर्वात्म प्रदेशों में सम्यक के स्थान शुद्ध है, अर्थात श्रद्धा की निर्मलता बरत रही है, तो फिर ज्ञान का परिणाम अधोमुखी हो ही नहीं सकता, ऊर्ध्वमुखी ही परिणाम होंगे, उसके ऊर्ध्वमुखी परिणाम होंगे। अपने वीतराग तत्व की ही परिणति परिणमित होगी वहां, अपने गायक तत्व की परिणति वहां परिणमित होगी, इसके अलावा कोई दूसरी परिणति वहां परिणमित नहीं हो सकती। तो सम्यक की निर्मलता मानी जाएगी भगवान जी, तो शुद्ध सम्यक की व्यक्तता मानी जाएगी। भगवान जी जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक को व्यक्त करेगा, ऐसे शुद्ध सम्यक को जो अंगीकार करेगा, उसके लिए भैया मुक्ति का मार्ग। भव्य जीव साधना करेगा इसकी। सर्व आत्म प्रदेशों से शुद्ध भगवान जी, सर्व प्रदेशों से शुद्ध सम्यक, सर्व स्थान से शुद्ध। अब अपने को सिर्फ इतना विचार करना है, यदि अपन शुद्ध सम्यक को चाहते हैं, मात्र शुद्ध सम्यक की साधना करने का अभिप्राय लेकर, तो आज अपन साधने क्या लगे हैं? आज अपनी साधना काय की होने लगी? क्रियाओं की, मन की, भाव की, सुख की, काय की साधना होने लगी? विचार करो, क्या साध रहे हैं अपन? आत्मा की रुचि तो कहना कहीं और रखा गई, फिर काय की रुचि लग गई भैया? कहने, सुनने, सुनाने, बोलने, बताने, क्रिया करने, अपने आप को सिद्ध करने की रुचि लग गई, जबकि सिद्ध करना है सम्यक को, सिद्धि होनी है सम्यक की, लेकिन सिद्धि होने लगी पर्याय की, परिणमन की। भगवान जी पर्याय परिणमन की सिद्धि नहीं है, यहाँ स्वभाव की सिद्धि है।
मोक्ष मार्ग में सिद्धि सिर्फ सम्यक की सिद्धि को ही सिद्धि माना गया है, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग का हेतु है। अब भैया आज अपने को सिर्फ इतना कहना, इतना प्रमाण सहित स्वीकार करना है कि जब श्रद्धांत वो सम्यक के सर्वात्म प्रदेश शुद्ध है तो वो सम्यक हमारे ज्ञान में है या नहीं, और यदि ज्ञान में है तो गुरुदेव ने कहा पंच ज्ञान पंच दीप्ति पर स्थितम, ये पंचम दीप्ति में स्थित रहेगा, अर्थात केवल ज्ञान की ज्योति में जैसा प्रकाशित, जैसे केवली को परम आनंद सुख में प्रकाशित हो रहा है ना, वैसे ही ये सम्यक तुम्हें भी परम आनंद और सुख में प्रकाशित हो। अपने मति शुद्ध ज्ञान में भी ये सम्यक पूर्ण चेतन में वीतराग तत्व के प्रकाश रूप ही परिणमित होता हुआ दिखाई दे, पूर्ण चेतन तत्व के प्रकाश में अपने शुद्ध चिदानंद आत्म शक्ति के प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे। ये सम्यक इस प्रकार का शुद्ध है, बुद्ध है। कुमार आत्मा कहाँ की रुचि लगा रहे हो? ऐसे सम्यक की रुचि लगाओ ना। स्वसमय अंतर आत्मा अपने अनंत चतुष्टय वीतराग शक्ति स्वरूप अपने सम्यक की रुचि लगाओ ना। सम्यक 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 सम्यक। देखो देखो अपन ने अपना अंक कौन सा रहेगा भैया? प्रभावनांक। अब अपन चर्चा करते हैं शुद्ध सम्यक के साथ प्रभावनांक, शुद्ध ज्ञान और श्रद्धान के साथ प्रभावनांक। प्रभावनांक क्या है? आप आत्मा की प्रभावना कैसे मानोगे? कैसे मानोगे आप आत्मा की प्रभावना? प्रभावना आचार में कैसे आचरण करोगे? भगवान जी जब इन शुद्ध आत्म प्रदेशों से, जब आत्मा के सर्वांग ज्ञान के सर्वांग कहाँ ज्ञान ज्ञान सर्वांग आत्म प्रदेशों में है। भगवान जी ये आत्मा का जो ज्ञान में स्वभाव है यह सर्वांग आत्म प्रदेशों में है, और सर्वांग आत्म प्रदेशों से जिस समय वो सम्यक मात्र की क्या बोलते हैं उसकी प्रभावना कब होगी? है ना, वो प्रभावना उस समय होगी जब तुम्हें सर्वांग आत्म प्रदेशों से वो सम्यक की अविरल धारा बहेगी। मतलब क्या होगा? जब मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, ऐसा शुद्ध वीतराग तत्व जब सर्वांग आत्म प्रदेशों में तुम्हारी वर्तना करेगा, जब तुम्हारे संपूर्ण ज्ञान के संपूर्ण हिस्सों में जब वो सम्यक मात्र अपनी शक्ति को जमा लेगा, तब तुम्हारे अंतर से शुद्ध सम्यक की प्रभावना होगी, अर्थात मोक्ष मार्ग वीतराग मार्ग की प्रभावना होगी। देखो एक बात बताओ, केवल ज्ञान को प्रभावना का अंग क्यों नहीं कहा? सम्यक दर्शन को प्रभावना का अंग क्यों कहा? जबकि केवल ज्ञान होने के बाद तीनों लोगों में कितना प्रकाश होता है, कितनी प्रभावना होती है? अर्यंत परमात्मा कितनी अर्यंत अवस्था से कितनी प्रभावना होती है? लेकिन भगवान जी उस अर्यंत अवस्था में जो प्रभावना होती है उसे केवल ज्ञान का अंग क्यों नहीं कहा गया? श्रद्धान का अंग क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान जी वो केवल ज्ञान केवल दर्शन के बिना नहीं होता, वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, अर्थात शुद्ध दर्शन के बिना वो केवल ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित नहीं करता। तो भगवान जी केवल दर्शन होने से, दर्शन मात्र होने से, सामान्य दर्शन मात्र होने से, वो सर्वांग आत्म प्रदेशों से, ज्ञान के संपूर्ण आत्म प्रदेशों से वो वीतराग में ओमकार में दिव्य ध्वनि निकलती है। वो दिव्य ध्वनि जो निराकार शक्ति रूप उज्जवल हो रही है केवल ज्ञान में आकार से ओमकार में ज्ञान आकार जो दिव्य ध्वनि निकल रही है, निरक्षरी जो दिव्य ध्वनि निकल रही है, वो निरक्षरी दिव्य ध्वनि वो सम्यक की गर्जना रूप प्रभावना है। केवल ज्ञान उसका रूप है, क्योंकि सम्यक का रूप ज्ञान है, ज्ञान उसका रूप है, लेकिन उसके में अंदर प्राण सम्यक है, इसलिए सम्यक में ही प्रभावना अंग कहा गया, सम्यक को ही प्रभावना अंग से जोड़ा गया है। जिन शासन की प्रभावना सहज दर्शन से होती है, इसलिए दर्शन का अंग है प्रभावना, दर्शनाचार में है प्रभावना। भगवान जी जिस पल आपके अंतर आत्मा में ज्ञान के सर्वांग प्रदेशों में ज्ञान है, अर्थात आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में श्रद्धान ज्ञान रूप उपयोग चरण कर रहा है, तो जिस दिन इस उपयोग में इसकी दृष्टि में मात्र में ध्रुव शक्ति सम्यक्त मात्र रह जाए,
उस दिन सच्ची प्रभावना मानो। आप आवृत्ति हो, ये अति से अब समझ में आता है कि यदि आप आवृत्ति भी हो तो जिन शासन की ध्वजा लहराएगी आपके निमित्त से। यदि आप वास्तविकता में सम्यक को धारण करके बैठे हो तो आपके निमित्त से अप्रभावना हो ही नहीं सकती। आज मालूम अपन लोग अप्रभावना निमित्त क्यों बनते हैं, या जो भी जीव है, आज जो जीव है वो अप्रभावना निमित्त क्यों बन रहा है? वो अप्रभावना में इसलिए निमित्त बन रहा है जीव, क्योंकि अप्रभावना में जीव वो ही जीव निमित्त बन सकता है जिसके अंतर में सम्यक की प्रकाश में शक्ति जगमगा ना रही। आज यदि आप अप्रभावना निमित्त बन रहे हो ना, किसी भी तरीके से आप यदि धर्म की अप्रभावना में निमित्त बन रहे हो, धर्म के आश्रद्धान की आपके निमित्त से धर्म की आश्रद्धान का कार्य हो रहा है, तो भगवान जी ये निमित्त जो आप बन रहे हो, इसका अर्थ मात्र आप निमित्त नहीं हो व्यवहार से सामने वाले जीव के लिए, फिर आपके अंतर में उतनी सम्यक की प्रकाश में शक्ति परिणमित नहीं हो रही। ज्ञान रूप आपके अंदर सम्यक परिणमित नहीं हो रहा। सम्यक आपके अंतर में, आपकी अंतर चेतना में यदि ज्ञान रूप परिणमित होता तो वो जीव धर्म प्रभावना में कभी भी, क्या बोलते हैं, धर्म प्रभावना के कभी भी वो आवरण का काम नहीं करता, अर्थात उसके निमित्त से अप्रभावना कभी नहीं होती, अप्रभावना में निमित्त नहीं बनता। ये सिद्धांत है, अप्रभावना में निमित्त नहीं बनता। जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना में निमित्त बनता, उसके सारे कार्य, उसकी सारी वृत्ति, उसकी सारी शक्ति के लिए जिन धर्म की प्रभावना में ही संलग्न होती। क्यों इतना अति से? क्यों? सदा सम्यक को लेके बैठा है, तो सम्यक कोई साधारण सी चीज नहीं है, सम्यक कोई साधारण सी वस्तु नहीं है। सर्वांग आत्म प्रदेशों से जिसकी क्रांति उत्पन्न होती हो, जिसकी ज्वाला उत्पन्न होती हो, जिसका शोर फिरता हो, जैसे सूरज से किरणें फिरती है ना, सूरज के सर्वांग प्रदेशों से किरणें निकलती, सूर्य के सर्वांग प्रदेशों से सूर्य के किरणें झरती भैया। कैसे भैया? कैसे चमत्कार है कि सूर्य स्वयं शांत स्वभाव वाला है, शीतल स्वभाव वाला है, लेकिन उसका अताप नाम का जो कर्मोदय है, उस आताप नाम के कर्मोदय से उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं भगवान जी। तो भैया ऐसी किरणों को फैलाने वाला सूर्य तो क्या कहा जाता भैया? सूर्य के सर्वांग प्रदेशों से किरणें खेल रही हैं। एक जैसे उदाहरण, ऐसे भगवान आत्मा जब जीव को सम्यक की अनुभूति होती है कि जीव के हृदय में, जीव के गर्भ में सम्यक आता है, उसके सर्वांग प्रदेशों से जिन धर्म का शासन का ध्वज फहराता भैया, फहराता, ये नियम से फहराता, लेकिन सहज होता है, ये सहज होता है, करना नहीं पड़ता। अपन क्या करने लगे भैया? प्रभावना करने में लगे हैं, लेकिन हो तो है ही नहीं रही। प्रभावना की जगह ना अप्रभावना हो रही। देखो आज अपनी आसक्ति नहीं गल रही, इसका कारण भी सम्यक ना होना है। आज अपने अंतर से विषय वासना नहीं गल रही, इसका कारण भी सम्यक की निर्मलता ना होना है। आज अपने को शुद्ध वीतराग स्वभाव की जैसी रुचि होनी चाहिए थी, वैसी रुचि नहीं हो रही, इसका कारण भी सम्यक का अंकुरण ना होना है, ज्ञान में सम्यक का अंकुरण ना होना। और आज यदि अपन जिन की भावना नहीं करते हैं, इसका भी एक ही कारण है, इसका भी एक ही कारण है, क्या? सम्यक की निर्मलता का नाम। अब बताओ भगवान जी, अभी इतना सुनने के बाद भी अपने को अंतर में क्या ये बात वापस रिवाइज हो रही है? भैया अपन सम्यक की साधना के लिए लगे थे मोक्ष मार्ग, और सम्यक की साधना को छोड़कर निमित्तों को साधने लगे, संयोगों को साधने लगे, निमित्तों को साधने लगे, संयोगों को साधने लगे। रुझान निमित्तों की ओर होने लगा, संयोगी भाव की ओर होने लगा, संयोगी परिणमन की ओर होने लगा। यह सम्यक कहाँ गया? यह सम्यक की भावना तो कहना कहीं धुलमिल हो गई, कहीं मिल ही नहीं रही, कहने लगे कहाँ चली गई। ये इतना ज्यादा क्यों ठोक रहा हो? देखो भैया थोड़े बहुत में काम नहीं चलता। और क्या क्या आप क्या समझ रहा हो? इतना ठोकने बजाने के बाद क्या परिणति बदल जाएगी?
इतना ठोकने पीटने के बाद के ज्ञान पलट रहा है? कहना कहाँ लगे हो भगवान जी, बट्ठर चना है। कहने लगा ये ऐसा बीज है जिस भूमि में डाल दोगे वो भूमि बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी मतलब वो भूमि कहने लगे जन्म नहीं दे पाएगी इसको। कहना क्यों? क्योंकि ये अंकुरित होता ही नहीं है, पत्थर चना है। कहने लगे बट्ठर चना जो हृदय से अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार नहीं करने वाला, कहने लगा ये तो सुनेगा और उसको कोई असर नहीं होने वाला, इसकी परिणति थोड़ी पलटने वाली। कहने भैया आत्मा की श्रद्धा करी इसने, ऐसी बात कर रहा आप? कहने लगे यही तो, बस यही तो, इतना ही तो कहना, इतने ही के कारण तो कहना इतनी सारी बातें हो रही, इसलिए तो कहना इसे उपदेश सुनाया जा रहा है। तो कहना इसने आत्मा की श्रद्धा नहीं करी होती तो कहना इसे इतना समझाता कौन, इसे इतना चेताता कौन, इसे इतना कहना धक्का कौन लगाता? इसे धक्का इसलिए लगाया जा रहा है कि इसने अपने वीतराग तत्व को श्रद्धान मिल ली। इसलिए बट्ठर है, लेकिन इतना बट्ठर है कि कहना गलेगा, कब 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 गलेगा इंतजार करो। हृदय में पिघलापन आएगा, हृदय पिघलेगा, अपना ज्ञान अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर ढलेगा, सम्यक की शक्ति मात्र की रुचि लगाएगा, कहने लगे तो सम्यक मात्र को स्वीकार करेगा। क्या करे? एक कहूंगा समय की धारा को निकलने का इंतजार, जो समय की धारा निकल रही है वर्तमान में, कर्म आवरण रूप समय की धारा को निकलने का इंतजार करो। और जब तक इसको इसको इसके लक्ष्य का बोध कराओ, बार बार लक्ष्य का बोध कराओ कि तेरा लक्ष्य शुद्ध सम्यक है, बार बार इसको इसके लक्ष्य का बोध कराओ, जीव को बार बार अपने लक्ष्य का बोध कराओ। ठीक भैया, अब तो प्रभावना आचार की चर्चा चलनी है, कल सिर्फ एक ही विषय रहेगा, प्रभावना आचार, अर्थात सर्वांग प्रदेशों से जहां झरता है ज्ञान का नीर, सर्वांग आत्म प्रदेशों से जहां झरती है पंचम केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति, जहां सर्वांग आत्म प्रदेशों से जय जयकार उछलती है, आत्मशक्ति प्रज्वलित होती है, अंतर आत्मा का ज्वर उछलता है, सर्वात्म प्रदेशों से जहां ज्ञान नीर का भैया सहकार होता है, वो सम्यक है शुद्ध, उसकी प्रभावना कही जिन शासन। जिन शासन का प्रभावक सिर्फ वो सम्यक दृष्टि है जिसे ऐसा शुद्ध सम्यक अंगीकार। अब अपने को ये निर्णय करना है कि अपन ऐसे सम्यक को, अपन ऐसे अंतर आत्म अनुभव को स्वीकार करके बैठे या नहीं बैठे। शुद्ध सम्यक मात्र, बस एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक की अंतर आराधना करने का उद्देश्य, बस वो है अपना जैवंत वीतराग स्वभाव, शुद्ध सम्यक, मात्र शुद्ध सम्यक। बाकी सबकी रुचि बिलाए तो आत्म की रुचि लगी, सीधी सी सच्ची सी बात है भैया जी। बाकी पर पर्याय, पर परिणाम, पर परिणति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नाना प्रकार के आडंबर, ये संयोगी भाव, इनकी रुचि बिलाए तो आत्म की रुचि जगे। तो भगवान जी जिस क्षण आत्म की रुचि लगे उस समय जीव को पता लगे कि वो आत्म परमात्म, वो प्रकाशमान चेतन में सूर्य, उसकी क्या कीमत, उस दिन पता लगे सम्यक क्या है। भैया अभी तो रुचि पर पर्यायों की है, अभी कौन बताए कि सम्यक कैसे कहते। देखो ऐसा जो अपन पुराने साधक सुन रहे हैं, तो पुराने लोग हैं, शायद अपन लोगों को ऐसा अहंकार हो गया है क्या कि अपने को सम्यक दर्शन हो गया, अपन ने शुद्ध सम्यक को पा लिया, शायद ऐसा अहम हो गया है। लेकिन परिणति पर्याय की अपेक्षा से देखो तो बेस लक्षण नहीं है, और यदि लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्याय कहना अड़ी खड़ी हुई है, जब ये प्रकटता नहीं दिख रही। फिर से रिपीट कर रहा है, देखो फिर से रिपीट कर रहा है। जो नए लोग हैं उनसे बिल्कुल नहीं कह रहा है, जो साल भर से भी जुड़े उनसे भी नहीं कह रहा है, जो पुराने 10-10, 15-15 साल पुराने, 10 साल 12 साल पुराने चावल, लेकिन उनकी बात चल रही है। जैसे हम खुद क्या क्या बात चल रही है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ शायद अपन को यहाँ ऐसा अभिमान हो गया है, ऐसा अभिमान हो गया भैया कि हमें सम्यक मिल गया है, लेकिन लक्षण से मिलान किया जाए तो लक्षण अभी भाषित नहीं हो रहा है, वो परिणतियां अभी
भाषित नहीं हो रही, और भैया वो लक्षण अभी ना मिलने से, अभी वो परिणतियां भाषित ना होने से क्या कहा जाएगा भैया? लक्षण, आत्मलक्षण। भगवान जी, वो लक्षण भाषित ना होने से आपको ये सिद्ध हो जाता है कि भैया जब सम्यक है तो लक्षण क्यों नहीं। आपको अपना मिलान करना पड़ेगा, मिलान मिलान। अब कोई कहेगा ये पर्याय से मिलान करा रहे हो आप परिणमन से मिलान करा रहे हो, आप तो भैया पर्याय परिणमन से मिलान कराने लगे। भगवान जी पर्याय की बात ही नहीं चल रही, परिणमन की बात ही नहीं चल रही, सम्यक की व्यक्तिता की बात चल रही है। अच्छा देखो, एक 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 बात सुनो। अच्छा एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। भाई आत्मा की चर्चा चल रही है, भाई आत्मा कैसा है कहना लगे, आत्मा किस प्रकार का है, दर्शन ज्ञान स्वभावी चेतन लक्षण में है। मतलब भैया एक काम कर भैया, अब आप आत्मा पर्याय की बात करने लगे। भाई पर्याय की बात करने लगे क्यों? आपने चेतन लक्षण में दर्शन ज्ञान स्वभावी है उपयोग लक्षणों जीवा कहा, तो कहने लगे आपने आत्मा की बात थोड़ी करी, काय की बात करने लगे है ना। आप आत्मा की बात नहीं कर रहे भैया, उपयोग लक्षणों जीवा कह के दर्शन ज्ञाता दृष्टा आत्मा है ऐसा कह के आप तो उसकी जानने देखने रूप पर्याय की बात करने लगे। मूर्ख, लक्षण और लक्ष्य, लक्षण और स्वभाव कभी अलग अलग नहीं होते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही भैया, आप तो सम्यक के क्या बोले लक्षणों की बात करने लगे। मूर्ख, सम्यक और उसके लक्षण कभी अलग अलग नहीं होते। जहाँ सम्यक होता है वहां लक्षण पाए जाते हैं, और जहाँ लक्षण होते हैं वहां सम्यक होता ही है, नियम से ही होता है। क्या कहना चाहते हो? आखिरी बात बोल के खत्म कर दो। लास्ट बात इतनी सी है, आखिरी बात इतनी सी है कि भैया सम्यक है आपके पास, सम्यक नाम की शक्ति का ज्ञान में अवतरण हुआ है भैया जी। हमें वो जग जगाती हुई क्या बोलते हैं अंतर से प्रकाशित होती हुई वो रुचि चाहिए जो अंतर में ज्ञान की अपने स्वभाव को पीने की हो। हमें जगमगाती हुई अंतर से प्रकाशित होती हुई शुद्ध चैतन्य में तत्व का प्रकाश करती हुई वो सम्यक की वो जगमगाती हुई वो चेतन रुचि चाहिए, वो अंतर ज्ञान की रुचि चाहिए। कहने लगे जो रुचि अपने अंतर स्वभाव को, अंतर सत्य को प्रकट करती, उसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और कोई परिणाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक ही बात स्वीकार की जाएगी भैया, सम्यक है तो हमें सम्यक की प्रभावना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सम्यक की प्रभावना चाहिए, और सम्यक की प्रभावना, सम्यक का लक्षण, सम्यक का गुण, उसका स्वयं का, उसका प्रकाशित होता हुआ उसका वात्सल्य, उसका स्वयं का प्रकाशित होती हुई उसकी प्रभावना। ये देखिए आज के लिए सिर्फ इतना विषय, इस विषय का चिंतन करना है, इस विषय का मंथन करना है, इस विषय को अपनी विचारधारा में लेना है कि सम्यक क्या है और सम्यक का लक्षण क्या है, सम्यक क्या है और सम्यक का लक्षण क्या है, और अपन ने क्या साधना करने का लक्ष्य बनाया है, ये चीज विचार करना है। इस विचारधारा पे अपन आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहा है। कल इसी विषय को आगे प्रभावना अंक के माध्यम से आगे लेके जाएंगे, लेकिन आज के लिए ये चिंतन का, गंभीर चिंतन का विषय है कि साधना क्या था और साध क्या रहा है, साधने क्या निकले थे और सत्य क्या रहा है, साधने कहाँ, दिशा कौन सी चुनी थी और चल कहाँ रहे हैं, लक्ष्य कहाँ का बनाया था और मंजिल कौन सी प्राप्त करने निकल पड़े। इन सब चीजों का विचार करें, अपने अंतर में सम्यक चिंतन की धारा को प्रबल करें, और अपने अंतर में अपने ज्ञान विज्ञान की, अपने अंतरात्मा की रुचि लगा के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया सबके अंतर में जिनेन्द्र का कहना है, आचार्य भगवंतों का कहना है कि शुद्धम सार्धम सदा बुधे, समस्त बुद्धिमान जीवों को इस शुद्ध सम्यक साधना योग प्रयोजन भूत है। सबकी रुचि का विषय यही है भैया, जब ज्ञानियों की रुचि का विषय सम्यक है भैया, अपने हृदय में भी वो सम्यक की साधना करने की रुचि लगे और सम्यक की आराधना करने का भाव जागृत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क घोष शमो शरण उत्पन्न जय